मोदी सरकार के दो नरेंद्र, एक असफल दूसरा शर्मिंदा। बात कृषि कानूनों की वापसी की, फिर बात सरकार में बैठे दो नरेंद्रों की। एक देश के प्रधानमंत्री, दूसरे देश के कृषि मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम देश के कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, इसीलिए कानून वापस लेंगे। कानून समझाने की जिम्मेदारी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की थी, जो किसानों को सरकारी खाना तक नहीं खिला पाए। एक नरेंद्र की असफलता से दूसरा नरेंद्र शर्मिंदा हुआ और देश से माफी तक मांगनी पड़ी। अब दूसरा नरेंद्र पहले नरेंद्र को महान बताकर अपनी असफलता छुपाने का प्रयास कर रहा है। भारतीय लोकतंत्र में संसद का काम कानून बनाने का होता है, कार्यपालिका का काम उसे लागू करने का। कृषि कानून बनाने का काम नरेंद्र तोमर का था, कृषि मंत्री होने के नाते। कानून बनाने से पहले सभी जिम्मेदार पक्षों से चर्चा करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी और बाद में विरोध करने वाले लोगों को समझाने की भी। कृषि मंत्री होने के नाते नरेंद्र तोमर हर मोर्चे पर असफल रहे। उन्होंने किसान संगठनों के साथ 11 दौर की बात की, पर वे उन्हें सरकारी खाना भी नहीं खिला सके। हर बैठक में किसान अपने साथ लंगर का खाना लेकर जाते थे। अलबत्ता नरेंद्र तोमर अवश्य लंगर का खाना खा आए। 11 बैठकों के बाद अचानक उन्होंने लंबे समय के लिए बैठक भी स्थगित कर दी। वे उससे आगे कोई भी संवाद स्थापित ना कर सके, जिससे देश में यह संदेश गया कि ये किसान कानून पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने खास मित्रों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए हैं और वे ही इसकी वापसी नहीं चाहते। इसका यह भी संदेश गया कि नरेंद्र तोमर एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। विपक्ष और किसान नेताओं ने अपनी सभाओं में इसे लेकर लगातार हमले भी किए, पर इस दौरान तोमर खामोश ही रहे। जब नरेंद्र तोमर से मिलने कुछ किसान संगठन आए, जिन्होंने इस आंदोलन का समर्थन भी किया, तब भी वे इसे प्रचारित नहीं कर पाए। कृषि कानूनों को लेकर कोई भी सार्थक बहस भी तोमर देश में खड़ी नहीं कर पाए। दूसरी तरफ संगठन और सरकार ने सांसदों, मंत्रियों और अपने कार्यकर्ताओं को गांव में इस कानून का महत्व समझाने भेजा भी, तो भी उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। कहा जा सकता है कि विभाग को जो काम इस कानून को समझाने की दिशा में करना चाहिए था, उसने नहीं किया। जब भाजपा नेताओं की समझ ही इसे लेकर साफ नहीं थी, तो वे किसानों की क्या करते। पिछले 1 साल से किसान दिल्ली घेर कर बैठे हैं। इस दौरान कृषि मंत्री की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं की गई कि गतिरोध टूटे। यहां तक कि जब अदालत ने इस कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाई, उस वक्त भी वे खामोश रहे। एमएसपी पर भी वे कोई पहल न कर सके। आंदोलन स्थल पर निहंगों ने जब एक दलित युवक की हत्या कर दी, तो भाजपा ने उसे मुद्दा बनाने की कोशिश की, जिससे आंदोलन को नुकसान पहुंचाया जा सके। यहां भी नरेंद्र तोमर सक्रिय भूमिका में नजर आए। तोमर के फोटो उस निहंग नेता के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जो इस हत्या का दोषी था। इस तरह नरेंद्र तोमर ने भाजपा के इस अभियान की हवा निकाल दी। आज 5 राज्यों के चुनाव नजदीक आ गए थे। किसान आंदोलन से भाजपा को संभावित नुकसान देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता से माफी मांगते हुए इन कानूनों को वापस लेने की बात कही। उस वक्त भी नरेंद्र तोमर खामोश नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री को महान बताते हुए अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर ली। साफ है, मोदी को तोमर की असफलताओं के कारण माफी मांगनी पड़ी। अब भाजपा चुनाव हारती है तो इसका श्रेय भी तोमर की असफलता को ही दिया जाएगा। वेब अखबार की रिपोर्ट।